Hello everyone. Today we are going to start with the chapter vector spaces. Remember that this series will be helpful for computer science student, data science student and mathematics students as well. So you can watch it till the end. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं what is actually the vector space. Let me insert a new slide here. देखिए आज हम इस सीरीज में सबसे पहले हम समझेंगे what is a vector and then we will define the vector space. इसके बाद से हम देखेंगे what is the concept of linear combination of the vector and what do we mean by spanning set. और इसके बाद से we will see what is the definition of a subspace followed by linear dependent and linearly independent vectors, and finally we will explore what is basis and what is the dimension of a vector space. So these are things we are going to discuss in the two videos. Now, सबसे पहले समझते हैं इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेयर हाउस है। हम सबने ये देखा होगा कि रोबोट्स किस तरीके से वेयर हाउस में डिलीवरी पैकेज को डिलीवरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में। तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं उस कंट्रोल सिस्टम को बनाने के लिए हम वेक्टर स्पेस और इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस का जो फ्लोर है, जो रोबोट है वो क्या करेगा? ये हमारा एक रोबोट है। ये जो रोबोट है, ये इस वेयर हाउस का जो फ्लोर है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन। जो फ्लोर है उसको हमने कंसीडर किया और ये जो रोबोट है, ये क्या करेगा? इस एक्स वाई प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता है। मान लेते हैं इनिशियली जो हमारा रोबोट है इट इज समवेयर हियर। सबसे पहले इसको अगर हमने एक्स वाई प्लेन बोला है तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। मान लेते हैं कि हमारा रोबोट कुछ इस पोजीशन पे इनिशियली है वो, और तो इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। लेट्स से इट इज 1, नाउ यहाँ पे जो ये वेक्टर, ये जो रोबोट का पोजीशन है 1, 2, उस पोजीशन को हमने इस तरीके से लिखा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? वेक्टर का यूज किया। और हमें पता है कि दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बताता है, वो उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से रोबोट के पोजीशन अगर हमें पता है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी आप फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द एसेंस ऑफ वेक्टर। नाउ मान लेते हैं, लेट मी ड्रॉ दिस एक्स वाई एक्सिस अगेन। रोबोट हमारा इनिशियली इस पॉइंट पे था 1 और अभी रोबोट मूव कर चुका है टू दिस पॉइंट 3, -3, 4। तो अगर हमसे पूछा था व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोबोट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो देखिए सबसे पहले रोबोट का पोजीशन ये था, उसके बाद से रोबोट का पोजीशन ये था। पोजीशन वी आर डिनोटिंग यूजिंग वेक्टर्स। अभी अगर हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करते कैसे हैं? ये जो दूसरा वाला वेक्टर है, दिस वेक्टर, इसको हम क्या करते हैं? इस वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं टू द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। सो दिस वेक्टर वी विल गेट, एंड देन अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, और उसका जो हेड होगा इस हेड के साथ मैच करेंगे। सो दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। दैट इज, लेट्स से दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज आवर वेक्टर बी। सो ये जो है एरो, दिस विल रिप्रेजेंट द वेक्टर ए प्लस बी। तो कुछ इस तरीके से हम वेक्टर एडिशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मान लेते हैं उसी रोबोट के स्पीड को हमने 2 टाइम्स कर दिया। तो अभी अगर वो जो रोबोट है इस पोजीशन पे है 1, 1, उसके स्पीड को अगर हम डबल करेंगे तो ये क्या होगा? ये जो उसके स्पीड को डबल करने का मतलब क्या हुआ? उसका जो पोजीशन होगा कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा।
2 टाइम्स 1 कॉमा 1 हो जाएगा। तो वो जो रोबोट है क्या होगा, यहाँ से इस पोजीशन नए पोजीशन विच इज़ 2 कॉमा 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दी, मतलब यहाँ पे हमने किया क्या, इस वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया एक रियल नंबर से। हम वेक्टर स्पेसेस में इन्हीं रियल नंबर को बोलते हैं स्केलर। यहाँ पे हम उसको रियल नंबर लेकर के चला, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, वेक्टर को एक स्केलर एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो दो ऑपरेशन है, वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर जो वेक्टर होंगे उन पे अप्लाई होता है। सो दीज आर द टू बेसिक ऑपरेशंस। अभी ये जो वेक्टर्स हैं वो हमें दिख रहा है कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ऑल द पोजीशन आर इन द एक्स वाई प्लेन। तो वेक्टर स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो वो प्लेग्राउंड हो गया इन वेक्टर्स के लिए। जो प्लेग्राउंड है वो क्या है, दैट इज द कंप्लीट एक्स वाई प्लेन। उसको हम जो एक्स वाई प्लेन है इसको हम डिनोट भी करते हैं R2 से, मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस को R2 से रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो R2 हो जाएगा जहाँ पे वो सारे वेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका जो कलेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस क्या होगा, हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर्स का, जहाँ पे वो दो ऑपरेशन को फॉलो करेंगे, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अलोंग विथ 8 और प्रॉपर्टी होती है जिसको कि हम 8 एक्सियम बोलेंगे ऑफ वेक्टर स्पेस का, वो हम आगे देखेंगे। तो अगर ये 8 एक्सियम्स को भी को वेक्टर फॉलो करेंगे तो उनका जो सेट होगा दैट विल फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। और ये वेक्टर स्पेस ओवर, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, स्केलर को आर लिया, इसलिए वेक्टर स्पेस ओवर आर हम बोलते हैं। सो दिस इज द एसेंस ऑफ वेक्टर स्पेस एंड द वेक्टर्स। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो दिस वाज जस्ट अ रियल लाइफ एप्लीकेशन। नाउ कुछ उसके एप्लीकेशन और अगर हम देखना चाहें तो सेल्फ ड्राइविंग कार, जैसे कि अब हम सबको पता है कि टेस्ला हैज इंट्रोड्यूस दिस वन सेल्फ ड्राइविंग कार। तो वहाँ पे वो जो होते हैं एक 3D स्पेस में वो कार हमारा मूव कर रहा है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज वेक्टर स्पेस। और वेक्टर क्या है, दैट विल बी द पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द कार। उसी तरीके से वीडियो गेम्स में भी हमें पता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं तो पोजीशन करने के लिए या किसी भी कैरेक्टर को मॉडल करने के लिए, उसके पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, इस वेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग है, स्पॉटिफाई जो है वो भी सॉन्ग को जो रिकमेंड करता है उस केस में भी हम वेक्टर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉन्ग्स आर वेक्टर इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस। का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सॉन्ग है, एक लेटेस्ट सॉन्ग की अगर हम बात करें, सो दैट इज लेट अस कंसीडर दिस सॉन्ग धुन, which is mostly being heard by many people, young people. So इस सॉन्ग को हम एक वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये जो सॉन्ग है इसमें कुछ मेलोडी होगा, मान लेते हैं 0.6, मतलब 60% इसमें मेलोडी है। कुछ इसमें पॉप इसमें है नहीं तो इसमें 0.1, रैप नहीं है तो 0.05, इसमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक तो उसके लिए 2, 3, 4, मतलब ये सब जो नंबर्स हैं ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर 6 पेयर ऑफ नंबर का यूज करके, सॉरी 6 कोऑर्डिनेट का यूज करके हम इस धुन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये जो वेक्टर है यह कहाँ पे बिलोंग करेगा, 6 डायमेंशनल स्पेस में। उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि सॉन्ग्स आर वेक्टर इन हाई डायमेंशनल स्पेस। R6 भी हो सकता है, इन रियल केस में वो R1000, R700, इस तरीके से उन सारे स्पेस में वेक्टर बिलोंग करते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं रिकमेंड करने के लिए आपको, आपके जो पसंद के सॉन्ग है उसको रिकमेंड करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। नाउ सो दीज आर सम एप्लीकेशन व्हिच वी ऑलरेडी टॉक अबाउट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। सो वेक्टर स्पेस क्या है, एक सेट है। हम यहाँ पे स्केलर को आर लेकर के ही चलने वाले हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारा स्केलर जो होगा आर, जब भी हम स्केलर वर्ड का यूज करेंगे उसका मतलब ही हो जाएगा रियल नंबर। तो पहले तो वेक्टर स्पेस नॉन एम्प्टी होना चाहिए, हमें कम से कम कुछ तो वेक्टर चाहिए होगी, कुछ उसके जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने के लिए। और उसमें हम दो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, अलोंग विद दिस 8 एक्सियम्स।
closure, associativity, commutativity, identity, inverse, these all are with respect to addition और similarly with respect to multiplication, ये 5 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर कोई वेक्टर उन 2 ऑपरेशन के साथ साथ इन 8 एक्सियोम्स को भी फॉलो करते हैं, देन वी से दैट कि वो जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर बनेगा, सेट ऑफ वेक्टर बनेगा ओवर आर, दैट विल बी अ वेक्टर स्पेस। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे कि लेट मी इंसर्ट अ न्यू स्लाइड हियर। हम बात करते हैं स्पेस R2 का, कि क्या वेक्टर स्पेस R2 विथ रिस्पेक्ट टू द टू ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, क्या ये वेक्टर स्पेस है ओवर रियल नंबर, मतलब स्केलर को हम रियल नंबर लेकर के चले, या हमें शो करना है कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले हमें पता है कि R2 में जो पॉइंट्स होते हैं, R2 को वगैरह पे लिखना है, इसमें क्या होगा, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो इस वेक्टर फॉर्म में होते हैं, पेयर के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं और पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई हमारा क्या है, रियल नंबर है। अभी मान लेते हैं हमारे पास कोई जनरल 2 वेक्टर है, लेट हमारे पास वेक्टर है x1 y1 और एक दूसरा वेक्टर है x2 y, ये बिलोंग करता है R2 में। हमने 2 एलिमेंट लिए। तो पहला कंडीशन क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं, x1 प्लस x2 सॉरी x1 y1 और x2 y2 को ऐड करते हैं, तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y। उसी तरीके से सो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, करेक्ट, क्योंकि ऐड किया हमने। मतलब क्या होगा कि जो हमें आंसर मिलेगा दोनों वेक्टर को ऐड करने पे, मतलब एक नया वेक्टर भी मिला, तो ये जो वेक्टर है वो भी R2 में ही होना चाहिए। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 हमने एक वेक्टर लिया और दूसरा वेक्टर है 2 4, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो वी गेट का वेक्टर 3 6, तो ये भी तो R2 का ही एलिमेंट है। तो क्लोजर का मतलब ये होता है ऐड करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा वो भी उसी वेक्टर स्पेस R2 में ही होना चाहिए। सो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसी तरीके से हमारे पास एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी है। अगर मैं बात करूँ एसोसिएटिविटी की, तो मतलब क्या होगा कि 3 वेक्टर को अगर हम कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 वेक्टर है x1 y1 सॉरी x1 कॉमा y1 और एक दूसरा वेक्टर है x2 y2 और एक तीसरा वेक्टर है x3 y3। हम क्या करें, अगर इन दोनों को पहले ऐड कर दें और फिर उनके साथ में हम इसको ऐड करें, मतलब हम अगर इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 कॉमा x2 प्लस x3 कॉमा y2 प्लस y3। अब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। या हम इसको इस तरीके से ऐड करें, x1 y1 प्लस x2 y2, इन दोनों को पहले ऐड करें, करेक्ट, और फिर जो आंसर आए उसको तीसरे वाले वेक्टर के साथ ऐड करें, तो क्या हमें सेम आंसर मिलेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें सेम आंसर ही मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ पे क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एसोसिएटिविटी। मतलब 2 को एक साथ ऐड किया फिर उसको तीसरे के साथ ऐड किया, या लास्ट के 2 को ऐड किया फिर उसको पहले के साथ ऐड किया, आंसर अगर सेम आता है तो हम बोलेंगे कि दे आर फॉलोइंग द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली एसोसिएटिविटी के बाद हमारे पास आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है कि a प्लस बी करे या b प्लस ए करे, दोनों बात ही सेम होती है। तो कम्यूटेटिव का मतलब ही यही होता है कि या तो हम वेक्टर को इस तरीके से ऐड करें, x1 y1 के साथ x2 y2, या हम x2 y2 के साथ x1 y1 को ऐड करें, वी आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, associative and closure. I hope you are understanding these 3 properties. Similarly, the fourth property is identity element and inverse element. So from this onward, we will explore in the next part of the video. Hope you understand till here. Thank you for watching.